मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात तवज्जो फरमाएँ। अगर आप मुझे भूल चुके हैं तो ज़रा दोबारा चैनल पे आएँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फ़ाइन। तकरीबन 3 माह के बाद आज मैं ट्रैवल करने जा रहा हूँ लाहौर से मुल्तान का, और लेजेंडरी 116 डाउन मूसा पार्क पे लाहौर से मुल्तान का सफ़र करने जा रहा हूँ, जो कि नाइट क्वीन है और रात का सफ़र होगा, सो के होगा। इसीलिए ज़रा कुछ घरेलू किस्म के जायके वाले खाने से सफ़र का आगाज़ करने जा रहे हैं। मैं मौजूद हूँ फैज़ बाग में फ़ेमस भट्ट साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। भट्ट साहब के पास सारे घरेलू खाने, पालक गोश्त, उसके अलावा भट्ट साहब कौन कौन सा है? हमारे पास भाईजान मटन करेले कीमा होता है, मटन ज्वाइन मछलियाँ आलू गोश्त में होती हैं, बीफ में आलू गोश्त होता है, माश की दाल अंडरकट में होती है, वेरी गुड। बीफ तवा कीमा होता है, करेले कीमा होता है। ऐसे हर डे मुख्तलिफ चीज़ें हैं हमारे। और ये जो कह रहे हैं ना अंडर कट वाला, ये पूरे लाहौर में ये लफ्ज़ जो है ना, ये सुनाने वाले भट्ट साहब ही हैं, और अंडर कट की वजह से मैं भी आया हूँ। और एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, कल जो है यकम मुहर्रम है और 10 मुहर्रम के बाद बाकायदा इनके पास डिशेज़ का आगाज़ होगा, क्योंकि मेरे घर के करीब साफ़ सुथरा जो मुझे पसंद है घरेलू वो यही है। इधर से मैं खाना खा के जा रहा हूँ और बाकी स्टेशन पर मिलते हैं आपके साथ, फिर वहाँ गपशप करते हैं। चिकन कोरमा बिल्कुल देगी स्टाइल का मुझे लग रहा है, वो थोड़ा सा मैं ट्राई करके यहाँ से जाऊँगा। ज़बरदस्त, इसकी तो लुक ही बड़ी शानदार है। और खैर ये जहेज़ वाली क्रॉकरी नज़र आ रही है मुझे, तो ये वो बर्तन है जो लोग कहते होते हैं ना, रख दे मेहमान आस्ते तो चले खाना ट्राई करते हैं। तो ये कोरमे की प्लेट आई है और इसकी जो लुक है ना वो बड़ी मुझे कोई स्पेशल लग रही है। मैंने वैसे खाना नहीं था, तो मैंने कह के रिक्वेस्ट करके हाफ लगवाई, वरना वो फुल प्लेट दे रहे थे। ये सादा रोटी है गर्मा गर्म, उसके साथ ये चिकन है। ये वाला ज़रा अकेला ही घूम रहा है ये। ओह चिकन तो खैर बड़ी इजीली मेल्ट हो जाता है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माइल्ड सा कोरमा है, वरना मैंने जिधर भी देखा ना होटलों में, वो शान का ये वो एक मसाला डाल के सारी कमी पेशी पूरी, और बाद में आप स्प्राइट और सोडे ढूंढते रहते हैं। खैर वो काम नहीं है, मज़ेदार है। रात के सफ़र में ये बड़ा सूटेबल है। खैर ओवरऑल भी अच्छा है। बाकी दोबारा चक्कर लगाएंगे जब फुल इनका मेन्यू आ जाएगा। एक मिनट, तो ये साथ कीमे की प्लेट आई है, जिसमें आपको थोड़ा सा टमाटर, अंडा और ऊपर गार्निशिंग नज़र आ रही होगी अदरक की। ये धनिया पुदीना भी है। गोश्त वगैरह बंदा आजकल घर में ही खा रहा है, लेकिन ये कि मैं दाल के चक्कर में आया था, दाल माश के। तो खैर इसको भी ट्राई करते हैं। लेकिन सबसे पहली क्वालिटी के गोश्त में गोश्त का ही टेस्ट आता है, नहीं तो लाहौर में ख़ुसूसन जो है ना, वो कीमे में जो है ना एक दो और चीज़ें आ जाती हैं, वो मुनासिब नहीं लगता बंदा बताता हुआ। तो ये जब भी आप कोई अंदरून गली मोहल्ले वाली जगहों पे आएंगे ना, तो ये चीज़ें मिलेंगी। बाहर जितने होटल है नाम लेना मुनासिब नहीं है, उनमें ये चीज़ें कोई चक्कर ही नहीं रह गया, कोई पता ही नहीं। खैर हम वैसे भी लाहौरी हैं, अब हमें एडमिट हो चुका है कि गोश्त में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ये मुझे खाने में तो ठीक लग रहा है माशाल्लाह। तो लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर जो रेनोवेशन है उसके सारे मामला चल रहे हैं। ये पार्किंग बन रही है साथ में, और रात का टाइम है, बिल्डिंग वैसे ही बड़ी खूबसूरत लगती है। ये सारा काम आपको नज़र आ रहा होगा, प्रोसेस में है। पीप पीप चलते हैं, स्टेशन आ गया है, अपनी गाड़ी का पूछ लेते हैं। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। 116 कौन से प्लेटफॉर्म से जाएगी? 5 नंबर। थैंक यू। 5 नंबर से जाएगी जी मूसा बाग। स्टेशन पे रौनकें अपनी होती हैं, अलग ही मज़े हैं। टाइम डिपेंड करता है आप किस टाइम आए हैं। गर्मी से बचें बस। जो 115 अप है वो आ चुकी है, और इसकी अभी शंट होनी है। जो एसी कोचेज़ हैं और इकॉनमी है वो आगे पीछे होंगी। जो प्लांट है वो उधर जाएगा, उसके आगे एसी और फिर इकॉनमी, जैसे रेल कार होती है। तो 12:30 गाड़ी का टाइम है, अभी 11 भी नहीं बजे, तो तब तक ये सारा कुछ हो जाएगा खैर से।
बात अधूरी रह गई थी खाने वाली सबसे पहले, और खाने का ये था कि मैंने ऑर्डर किया था एक चिकन कौरमा की प्लेट, चिकन की प्लेट, बिकॉज़ जो मैंने खानी थी दाल माश, वो कहते हैं अभी कुछ दिन हमने नहीं, 10 मुहर्रम के बाद हमने बाकायदा स्टार्ट करनी है। तो चिकन कौरमा 650 की प्लेट थी और मैंने हाफ़ प्लेट उनसे मांगी थी क्योंकि मेरी डाइट इतने की है। और उसके बाद कीमे की प्लेट मुझे नहीं याद वो कितने की थी, लेकिन ये कि वो उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट्री दिया टेस्ट करने के लिए। और बाद में उन्होंने कहा भी तू गेंदा हो रही है, तेरे को रोटी नहीं खाती जा रही। तो खैर टेस्ट अच्छा था उनका और बेहतरीन था। और स्टेशन में आ चुका हूँ, पीछे मूसाबाग शंट हो रही है और मेरे साथ मेरा एक पुराना पार्टनर कराक्रम पे जो मिले थे। अस्सलाम वालेकुम इस्लाम भाई, क्या हाल है? तो कराक्रम के बाद आज अब फिर हम इकट्ठे सफ़र करने जा रहे हैं जनवरी के बाद, जून में 6 माह बाद तकरीबन। तो रेक प्लेस हो रहा है, वो देखते हैं। हाँ जी, तो वन अप खैबर मेल की अनाउंसमेंट होने वाली है, वो भी आ रही है। साथ 105 अप इस्लामाबाद एक्सप्रेस खड़ी है, ये भी रात 12:30 बजे चलेगी लाहौर से रावलपिंडी के लिए नॉन स्टॉप। ये गहरी रात में 2 गाड़ियाँ रवाना होती हैं, लाहौर से रावलपिंडी और लाहौर से मुल्तान। तो ये इसके डिपार्चर हम नहीं देख सकेंगे, अपना देखेंगे, उसकी पावर देखते हैं जाके। फ़िलहाल कॉल आई हुई यासिर भाई की, तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो मूसा पाक है 116 डाउन, ये लाहौर से डीजी खान जाने के लिए आपके पास एक ऑप्शन है, क्योंकि इसकी शटल भी मुल्तान से डीजी खान चलती है। जैसे ही ये मुल्तान पहुंचेगी उसके 15 मिनट के बाद इसकी शटल चलती है, और वो भी आपको सुबह दिखाऊंगा। तो एक्चुअली मूसा पाक लाहौर से डीजी खान के लिए एक बेहतरीन ट्रेन है, और उसके अलावा डीजी खान कोई ट्रेन नहीं जा रही लाहौर से। तो मूसा पाक आपको कनेक्टिंग जर्नी प्रोवाइड करती है मुल्तान तक। मुल्तान उतरते ही आपने स्विच करना होता है अपनी जो गाड़ी है शटल, उसमें सवार होना होता है। तो टाइम इस वक्त एग्जैक्ट 12:30 हो रहे हैं, शंट अगेन हुआ था, तो लेट्स सी राइट टाइम चलती है या थोड़ा वेट होता है। 4554 GU20 इज़ एट लीड। इसके साथ मैंने ग्रीन लाइन पर एक रेनी जर्नी कर रखी है, और इसका विसल थोड़ा सा उस वक्त यूनिक था, डिफरेंट था उस वक्त। पूरे 12:30 हो गए हैं और मूसा पाक इज़ रेडी फॉर डिपार्चर। 4554 GU20 अमेरिकन लोकोमोटिव इज़ एट लीड। काफ़ी अरसा मूसा पाक के साथ AG30 का लिंक रहा है। जो हमारे मोतबर तरीन रेल फैन साहिबान हैं, रेल व्लॉगर्स हैं, वो मूसा पाक पे सिर्फ AG30 के लिए सफ़र करते नज़र आए। और मैंने भी 1-2 जर्नीज़ की हैं मूसा पाक की, और इस वाली की 116 डाउन की। लाहौर से हम निकल चुके हैं। This was 37 of फ्रीद एक्सप्रेस। रायवेंड पे स्टॉप हुआ है 1:45 बजे। इसके बाद ओकाड़ा, साहिवाल और खानेवाल, बस ये 2-3 स्टॉप हैं और सीधी मुल्तान। बेसिकली नाइट को नींद पूरी करने के लिए। लो जी, रायवेंड से विसल हो गया और चलते हैं। नाइट को चाहे आवाम सो रहे हैं, बेहतर है कि हम भी सो जाएँ, सुबह पहुँच जाएंगे खैर से मुल्तान। तो रायवेंड से हम निकले हुए हैं टुवर्ड कोर्ट राधा किशन जा रहे हैं, और फुल स्पीड एक्शन नज़र आ रहा होगा आपको, वैसे तो अंधेरा है।
इस सेक्शन में ये खंबे आते हैं बार बार, विद इन सेकेंड आते हैं, 3 2 1 3 2 1। इनसे बचना होता है। ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल पोल्स होते थे और जब इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन हुआ करते थे पेंटोग्राफ को सप्लाई इनके थ्रू दिया जाता था। तो अब खैर ये चीज़ ख़त्म हो गई भी है, लेकिन बाकियात हैं। इस सेक्शन में आपने हाथ बाहर से निकालना, टंग के बाहर निकालना। और राधा किशन स्किप होने वाला है। रेलवे स्टेशन क्रॉस हो रहा है जी, अबाउट 105 km/h, क्रूजिंग टुवर्ड मुल्तान, 116 डाउन मुस्ताबाग एक्सप्रेस दैट यूज्ड टू बी अ नॉन स्टॉप बिटवीन लाहौर टू मुल्तान। अब इसके कुछ एक्सप्रेस स्टॉपेजेस हैं, उन पर ये जा रही है और मुझे नींद आ रही है। सुबह होने को है और हल्की हल्की रोशनी फूट पड़ी है। अलग सुबह का वक्त है माशाल्लाह। नमाज़ फजर अदा हो रही होगी मसाजिद में। मूसाबाग वैसे तो रात की रानी है, बट आज इसने हमें तलुए सहर भी दिखानी है, बल्कि दिखा दी है। बड़ा प्यारा आसमान लग रहा है, नीला नीला आसमान है और उसमें हल्की हल्की सूरज की रोशनी फूटने को है। दूर से लाइट नज़र आ रही है, मे भी कोई क्रॉस हो। XU30 6317 हाल ऊपर स्पेशल खड़ी हुई है कोल के लिए। मैं भी यूसुफ वाला जा रही हूँ, यूसुफ वाला जा रही है तो इधर क्या खड़ी है? मेरा ताज वाह। स्पीड रिड्यूस हुई है। आई थिंक खाने वाले के आसपास गाड़ी अप्रोच बना रही है। ब्रेक सप्लाई हो गई है और साथ फैसलाबाद अब्दुल जोरकोट वाली जो लाइन है वो भी आने वाली है। ये तीसरी लाइन जो है ये जा रही है फैसलाबाद। 2 मेन लाइनें हैं। बल्कि फैसलाबाद लाइन वो आ रही है, ये मेन लाइन है और मैं नींद में हूँ, पता नहीं कितने पे। वही है बाबा, ये ना स्टैंड करो, मैं वहीं ताड़ी वीडियो बना लाँगा। वो आ रही है जी शालीमार एक्सप्रेस, पाकिस्तान एक्सप्रेस, रहमान बाबा एक्सप्रेस, मिल्लत एक्सप्रेस, वो सारी खाने वाले से यहाँ टर्न होती हैं। काराग्रम एक्सप्रेस भी इधर से ही जाती है, उसको कौन भूल सकता है। ये आ गई खानेवाल। तो तकरीबन 4:55 के करीब खानेवाल में गाड़ी अप्रोच बना रही है।
और दिन देखें माशाल्लाह कैसा निकला हुआ है। आज 17 जून है, 4:52। वरना ये कभी सर्दियों में लास्ट एक दफ़ा मैं गया था तो सुबह 6 बजे तक भजन शक्लें नहीं थी नज़र आ रही। तो खैर अभी तो फजर भी मेरे ख्याल से हो गई हुई है। इस गाड़ी की क्वालिटी यही है कि आप की रिजर्वेशन हो और आपको नींद सही आती हो तो आप 5 घंटे में आराम से नींद पूरी करके तो पहुँचे होंगे मुल्तान। और अगर आपने डीजी खान जाना है वहीं से आप उतरेंगे, सामने शटल वो मैं आपको दिखाऊंगा, उस पर सीधा आप डीजी खान। तो अब मूसा पाक आपको डीजी खान तक ले जाती है कनेक्टिंग जर्नी में। खानेवाल जंक्शन है, जंक्शन की वजह आपको बताइए, पीछे जो ट्रैक स्प्लिट हो रहे हैं और सामने जंक्शन पे एक बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात हो रही है AG30 एड ट्रांस जर्मनी से। ये सरकार खड़े हुए हैं। 6025 6025। ओ खैर उसके पीछे GMU भी है, GMU 15 5021। उस साइड पे मल्टीपल था, इस साइड पे तो बड़े ही 6418 और 6419 दोनों ही मेरे ख्याल से जो अभी अभी रीफर्ब हुए हैं। मल्टीपल यूनिट खड़ा हुआ है ZCU20 का, तो मिस हो गया लेकिन है बड़ा यूनिक था और नए नकोर बिल्कुल। राम आ जाए, 1 मिनट, मेरे बैचमेट खड़े हैं और काफ़ी अच्छा खासा रश खानेवाल भी उतरता है। हलवा पूड़ी के नाश्तों की आवाज़ें शुरू हो गई हैं खानेवाल में। सही सुबह हुई है। यहाँ पे आई थिंक 5 मिनट का स्टॉप होता है, 5 मिनट बहुत है। सुबह की रोशनी में GU20 से मिलते हैं। फोर 554 वन ऑफ माई फेवरेट लोकोमोटिव GU20। और लोकोमोटिव सबके फेवरेट हैं, इन्हीं के साथ ट्रेन चलती है और इनके साउंड और इनकी विस्लिंग। चलो जी, भाईजान रास्ता दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। खानेवाल से गाड़ी निकल रही है पूरे 5 बजे, आई थिंक 5:45 बजे तक पहुंचेगी। 40 मिनट का रन है। गाड़ी सही जो है ना वो जोर लगाया।
पर आवर पे गाड़ी बड़ी स्मूथली जा रही है। बुक्ड स्पीड है 97, 98, 99, 100। और ट्रेन के सफ़र में यही मज़ा है कि अगर आपकी रात की जर्नी है तो इकॉनमी क्लास में भी आप गर्मी से बच के ट्रैवल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे दिन में आप इस सेक्शन में सफ़र नहीं कर सकते आजकल इकॉनमी क्लास में, इसलिए रात जो है वो बेहतरीन है। मुसलसल ग्रीनरी जा रही है। अब सामने आमों के बागात शुरू हो गए हैं। ये आम के दरख्त माशाल्लाह फलों से भरे हुए लगे हुए हैं और आगे बाकायदा तौर पे मैंगो ऑर्चर्ड नज़र आते हैं। ये माशाल्लाह माशाल्लाह भरे हुए दरख्त हैं आमों से। फाइनली एक विसल सुनने को मिला है। पैसे पूरे हो गए भी सुबह जागने के। रियाजाबाद पे एक्शन मिला बड़ा ज़बरदस्त था। न्यू मुल्तान गुजर रहा है जी। मुल्तान में गाड़ी अप्रोच कर चुकी है और बेहतरीन खुला डुला सा सफ़र था। और सामने मुल्तान शेड नज़र आ रही है और सबसे आखिर वाले प्लेटफॉर्म पे मेरी गाड़ी जा रही है। इस गाड़ी के बिल्कुल पैरेलल में डीजी खान शटल लगी होगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वहीं पे हमारी वीडियो का अख्ताम भी होगा। वीडियो पसंद आई हो ना पसंद आई हो कमेंट्स कर दें, कोई मसला ही कोई नहीं। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। नहीं सब्सक्राइब करना तो आपकी मर्ज़ी है, ज़बरदस्ती कोई नहीं है। सामने HBU20 8052 नज़र आ रहा है और HGMU की आवाज़ भी आ रही है। वो रहा मुल्तान में गाड़ी पहुंच गई है और यहाँ पर मूसाबाग का सफ़र ख़त्म होता है, लेकिन वो सामने इसकी कनेक्टिंग शटल खड़ी है जो डेरा गाजी खान तक इसको लेके जाएगी। डीजी के शटल सो दैट्स इट फ्रॉम दिस जर्नी। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। दुआओं में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सा ख्याल रखें।
गर्मी बहुत है, अपना गर्मी से बचाव करें और आम ठंडे करके खाएं। अल्लाह हाफिज़।